हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक और कैलकुलेट मॉडिफायर की बात करेंगे जिसका नाम है कीप फिल्टर। जैसे नाम से क्लियर है, ये फिल्टर को कीप करता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे, लेकिन आज हम इस कीप फिल्टर के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम इस फंक्शन के अपोजिट फंक्शन जिसका नाम है रिमूव फिल्टर, कीप हटा करके रिमूव फिल्टर के बारे में बात करेंगे। दोनों की एप्लीकेशंस देखेंगे। मेन फोकस हमारा रिमूव फिल्टर पर है यहाँ। तो रिमूव फिल्टर क्या वर्क करता है? ओके, तो एग्जांपल लेते हैं इसका हम। देखिए यहाँ पर एक टेबल गिवन है मेरी, कैटेगरी वाइज सेल्स यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यदि मैं इसमें सब कैटेगरीज भी इसके अंदर ऑप्शन में डाल दूं तो यहाँ पर ये हायरार्की बन जाती है इसकी। यहाँ कैटेगरीज, टोटल कैटेगरी की सेल है ये ऑडियो की, और ये तीनों इसके अंडर सब कैटेगरी की सेल है। यानी कि इस जगह पर जो फिल्टर आ रहा है मेरा, इस कैमकॉर्डर पर जो यहाँ फिल्टर आ रहा है वो आ रहा है मेरा इस कैटेगरी का प्लस इस सब कैटेगरी का। तो यहाँ दो फिल्टर कॉन्टेक्स्चुअल लग रहे हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम वन कॉलम की बात करें तो मैं लेता हूं यहाँ पर सब कैटेगरी, और मुझे यहाँ सेल्स काउंट करनी है ऑल द कैटेगरीज की, सॉरी सेल्स काउंट करनी है ऑल सब कैटेगरीज की। तो मैं उसे कैसे कर सकता हूँ? तो जाते हैं यहाँ पर, क्रिएट करते हैं न्यू मेजर। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ सेल्स, ऑल सेल्स सब कैटेगरी। ठीक है, ये जस्ट कुछ नहीं, हम यहाँ लिखते हैं कैलकुलेट, और यहाँ पर सम ऑफ सेल्स अमाउंट, और फिल्टर लगाते हैं यहाँ पर। अब सेल्स अमाउंट में जो करंट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पर जब हमें सब कैटेगरी का टोटल चाहिए तो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में सब कैटेगरी का फिल्टर आ रहा होगा, तो हमें जस्ट उसे रिमूव करना है। तो हम रिमूव फिल्टर, और इसके अंदर वो कैटेगरी टेबल नेम या कैटेगरी नेम देंगे जिस पर से हमें वो रिमूव करना है फिल्टर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी दे देता हूँ। प्रोडक्ट सब कैटेगरी, सॉरी। ठीक है, ये मैंने एक फिल्टर इसमें दे दिया, और इस मेजर को मैंने जब चार्ट में डालता हूँ तो देखिए, अब फाइनल टोटल देखिए, यहाँ पर आंसर देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर जो ये टोटल वैल्यू है वही टोटल वैल्यू सभी जगह काउंट हो रही है। तो यहाँ पर अब हम एक इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। टोटल में क्या आता है? टोटल में ऑलरेडी इस सब कैटेगरी का जो फिल्टर है वो हटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर किसका फिल्टर, यहाँ पर एयर कंडीशनर फिल्टर है, यहाँ ऑडियो सीरीज, ऑडियो बुक, ब्लूटूथ, इस तरह से हर लाइन पर उसका फिल्टर है यहाँ पर। ठीक है, टोटल में क्या होता है? टोटल इसका सम नहीं है ना। नॉर्मली बिहेव देखता है कि ये इस पूरे कॉलम का सम है ये, पर इसका सम नहीं होता। आंसर करेक्ट होता है पर एक्चुअली ये सम करके नहीं निकाला होता। हर जहां जहां फॉर्मूला कैलकुलेट होता है वहां पर उसका अपना फिल्टर कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के बारे में और जानना है तो ऊपर आई बटन पर वीडियो आ रही है, उसको क्लिक देख करके पहले फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के बारे में जानिए, फिर कैलकुलेट टेबल पर आइएगा। तो यहां पर हमने समझा कि ये टोटल नहीं है, यहाँ पर जस्ट इन सब कैटेगरी का यहाँ फिल्टर नहीं है, यहाँ पर इनका फिल्टर है। तो ये सेल्स टेबल जो है सब कैटेगरीज वाइज फिल्टर हो रही है। ठीक है, अब हमारे कीप फिल्टर ने क्या किया, ओ सॉरी रिमूव फिल्टर ने क्या किया, जो काम टोटल में हो रहा है ना वही काम इसने हर लेवल पर कर दिया। कि यहाँ पर जो सेल्स कैलकुलेट हो रही है वो सेल्स बाकी से फिल्टर को माने, लेकिन जो इस सब कैटेगरी से यहां से फिल्टर आ रहा है ना, इस फिल्टर को ये इग्नोर कर दे।
ओके, तो इस फिल्टर को ये इग्नोर करता हुआ आगे जाएगा। तो यहां पर जो सेल्स कैलकुलेट हो रही है ये इस सब कैटेगरी की है, और यहां जो सेल्स कैलकुलेट हो रही है वो इसको इग्नोर करते हुए आ रही है, इसको इग्नोर करते हुए। तो सिंपल एक कॉलम पर जब हमने रिमूव फिल्टर लगाया तो उस सिंपल कॉलम से वो रिमूव फिल्टर रिमूव कर दिया गया और आंसर टोटल सब जगह डिफाइन हो रहा है। अब अब क्या होगा यदि मैं इसमें कैटेगरी भी डालूं, ठीक है, तब इसका बिहेव देखते हैं। तो मैं कैटेगरी को भी इसमें डाल देता हूं और इस एक को डिफाइन करता हूं। अब देखिए, जब मैंने ये यहां से हटाता हूं इसको, पहले जब मैंने उसे मेजर को हटा दिया है तो आप देखते हैं कि ऑडियो कैटेगरीज में सिर्फ 3 सब कैटेगरी हैं, रिकॉर्डेड पैन, MP4 एंड MP3 एंड वीडियो हेडफोन। लेकिन जब मैं इस मेजर को इसके अंदर पेस्ट करता हूं तो यहां देखते हैं कि वो कैटेगरीज भी आ गई जो उस कैटेगरी के रिलेटेड नहीं है। देखिए, ऑडियो कैटेगरी में एयर कंडीशन तो नहीं आते ना, लेकिन इसमें डिस्प्ले हो रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा डिस्प्ले इसलिए हो रहा है कि यहां पर जो कैटेगरी है वो है ऑडियो, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी है जिसकी कोई भी वैल्यू होगी, यानी कि कैटेगरी के ऑडियो के अंदर MP4 होगा, MP3 या MP4 जो कैटेगरी आ रही थी, तो उस जगह पर इसका कैलकुलेशन किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब हमने यहां पर इस जगह पर हमने क्या किया, यहां पर हमने रिमूव फिल्टर कर दिया, यानी कि सिंपल समझो, यहां पर क्या है, एयर कंडीशन। तो एयर कंडीशन के अंदर, हमारी एयर कंडीशन के अंदर 2 फिल्टर आ रहे हैं, एक कैटेगरी ऑडियो और दूसरा दूसरा क्या, ब्लूटूथ हेडफोन। इस जगह पर अगर मैं देखूं तो इस जगह पर जहां पे ये आंसर आ रहा है मेरा, यहाँ पर एक कैटेगरी ऑडियो है और दूसरा फिल्टर लग रहा है हेडफोन ब्लूटूथ का, ठीक है। लेकिन जब मैंने, तो इस जगह यहाँ पर ब्लैंक ही आएगा, लेकिन पिवट टेबल का ऑप्शन ये होता है कि जहां पर डेटा नहीं होता वो उसे अनहाइड कर देता है। तो जब मैंने इसे हटाया तो करेक्ट वैल्यू शो कर रही थी कि ऑडियो में सिर्फ ये 3 कैटेगरीज की सेल्स है, बाकी कैटेगरीज की सेल्स वहां काउंट नहीं हो रही, एक्चुअली वहां ब्लैंक आ रहा है। तो पिवट टेबल ने ऑटोमेटिकली इसको ब्लैंक को हटा दिया है। तो जब मैं इसके अंदर दोबारा से उस मेजर को डालता हूं तो ये जो ऑल सेल्स सब कैटेगरी है, ये मेरा जो मेजर है ये काउंट कर रहा है, मेरी रिमूव कर रहा है सब कैटेगरी को। तो जब मैं सब कैटेगरी रिमूव करता हूं तो वहां एक ही कैटेगरी बचती है। तो आने वाले सब फिल्टर पर एक वैल्यू आ जाती है जहां पर कैटेगरी है लेकिन सब कैटेगरी नहीं है, तो ये कैटेगरी की सेल यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होगी। देखिए, ऑडियो कैटेगरी की सेल है 47,116, तो हर सब कैटेगरी में 47,116 आंसर आ रहे हैं। ओके, तो सिंपल समझते हैं, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा कब, जब मैं इसके अंदर एक और रिमूव फिल्टर में एक और कॉलम जोड़ दूं जिसका नाम है प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। अब यहां पर 2 फिल्टर लग रहे हैं, कैटेगरी का भी और सब कैटेगरी का भी, और सॉरी, रिमूव फिल्टर कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, सॉरी यहां पर 2 हाइफन आ गए, इसे ओके करता हूं, हाइफन ने ब्रैकेट क्लोज, ओके ओके ओके। हाँ, एक्चुअली यहाँ पर जो हमने प्रॉब्लम क्रिएट की है क्योंकि हमने रिमूव फिल्टर के अंदर 2 अलग अलग टेबल से फिल्टर दिए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस रिमूव फिल्टर को बंद कर देते हैं यहीं पर ही, ये किया मैंने रिमूव फिल्टर को बंद, और इसके लिए एक और रिमूव फिल्टर लगा देते हैं हम। ये रिमूव फिल्टर यहाँ बंद हो गया, ये रिमूव फिल्टर यहाँ बंद हो गया, और ये हमारा कैलकुलेट बंद हो गया, करते हैं ओके, ठीक है। अब ये टोटल कैटेगरी एंड सब कैटेगरी का टोटल है। देखिए यहाँ पर टोटल नीचे लास्ट का मैच कीजिए, 42,000, 19,917 और यहाँ 42,000, 19,917। तो वहां पर अब कहेंगे यहाँ पर आंसर क्यों आ रहे हैं, ये आंसर यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब
ये वो क्रॉस मैचिंग करेगा, यानी हर कैटेगरी की हर सब कैटेगरी के साथ एक क्रॉस मैचिंग बनाएगा। ओके, तो उसका आंसर हमने कहा है रिमूव फिल्टर करना है कैटेगरी से भी और सब कैटेगरी से भी। तो यहाँ पर करेक्ट जो है कैटेगरी प्लस सब कैटेगरी का आंसर यहाँ रिपीट होगा। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं एक और दूसरे एग्जांपल से, क्योंकि अभी हमने दो अलग अलग फिल्टर लगाए थे। तो हम लेते हैं यहां पर ब्रांड एंड कलर्स, कि हर ब्रांड में हर कलर है ही हमारा। अब यहां पर मैं एक और मेजर क्रिएट कर लेता हूं जो सिर्फ कलर को इग्नोर करेगा। ठीक है, हम लिखते हैं ऑल कलर सेल्स। तो सिंपल हमारा, मैं एक और एग्जांपल इसके थ्रू समझा देता हूं। अगर हम सिर्फ मेजर लिखते हैं, सेल्स अमाउंट कैलकुलेट नहीं लिखते हैं, तो भी हम इसको मेजर को लिख सकते हैं, स्पेस डालकर हम इसमें फिल्टर दे सकते हैं। एक नया मेथड है, पुराना ही मेथड है, पर मुझे आज पता चला था, मैं सोचता हूँ आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं फिल्टर डाल सकता हूँ सेम कैलकुलेट की तरह है, क्योंकि आपको पता होगा कि मेजर के अंदर कैलकुलेट छिपा होता है। तो मैं यहाँ से रिमूव फिल्टर कर देता हूँ। कॉलम मेरा प्रोडक्ट टेबल है का कलर, ब्रैकेट क्लोज, रिमूव फिल्टर का ये वाला ब्रैकेट क्लोज, कैलकुलेट का और ओके। ठीक है, ये सेम ही आंसर देगा, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो देखिए, तो यहाँ पर ब्रांड का फिल्टर को इग्नोर किया गया है। अगर मैं यहाँ पर दो चार ब्रांड सेलेक्ट कर लूं, तो अब देखेंगे कि यहाँ पर ब्लैक कलर की टोटल सेल्स आ रही है, क्योंकि मैंने इसमें रिमूव फिल्टर सिर्फ कलर पर लगाया है। अगर मैं यहाँ पर एक आध कलर और सिलेक्ट कर लूंगा तो उसे उतने ही कलर यहाँ पर डिस्प्ले होंगे, लेकिन सेल्स तब भी टोटल ही डिस्प्ले होगी यहाँ पर, क्योंकि रिमूव फिल्टर में जिस भी कॉलम के ऊपर रिमूव फिल्टर लगाया जाता है, उस पर से आने वाला उस फिल्टर को वो रिमूव फिल्टर बिल्कुल तरीके से हटा देता है। ओके, होप आपको ये समझ एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की नई नई वीडियोस आपको मिलती रहें और आप अपडेटेड रहें और अपने कैरियर में एक ग्रोथ लेकर के आए। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।